हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से हो और अपना घर पर हो। सर्वेशांग मंगलम भवतु। तो आज का पिका कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है बेसिकली बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है तो वो मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरा गोल्डन टाइम कब आएंगे, या फिर मेरा लाइफ में जो एक मोनोटोनस ख़राब चीज़ चल रहा है उससे मैं कब छुटकारा पाऊँगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि मेरा लाइफ में कब गोल्डन टाइम आएंगे, या फिर मेरा लाइफ में कब लक वापस आएंगे, मेरा लकी टाइम कब से शुरुआत होंगे, प्लीज़ मुझे एक बार बता दीजिए। तो सबके लिए ये रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है। आशा करती हूँ आपकी लाइफ से जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ से चला जाए और आपका जो गोल्डन टाइम है, आपका जो लकी टाइम है, आपका लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में वापस आए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक रीडिंग है। इधर मैंने 3 ऑप्शंस रखा है। एक है मेरा फेवरेट, ये है रेड स्टोन, सॉरी ये है टाइगर स्टोन दैट इज़ मेरकेवा। ये है क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन, क्रिस्टल भी बोल सकते हो, और ये है रोज क्वार्ट्ज, रोज क्रिस्टल भी आप बोल सकते हो। तो टाइगर स्टोन और टाइगर आई मेरकेबा, एंड दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्ज एंड दिस इज़ रोज क्वार्ट्ज। तो इन 3 ऑप्शंस में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। आपने जो भी इंट्यूशन है उनके ऊपर आप चूज़ कर लीजिए। मैं 10 सेकंड तक रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं कार्ड शफल करके आप लोगों के सामने ही रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया है। तो मैं शुरुआत करती हूँ पाइल नंबर 1 या फिर जो टाइगर आई मेरे के पास स्टोन है उनसे। ठीक है, तो दोस्तों मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि जब भी आप मेरा रीडिंग देखो और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरा और भी मोटिवेशन बढ़ता है आप लोगों के लिए और भी अच्छा अच्छा वीडियो इन फ्यूचर में लाकर आ सकती हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो या फिर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते हो। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से। ओके, तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी टाइगर स्टोन चूज़ किए हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ जब मैं कार्ड शफल करती हूँ आप अपने ईश्वर के नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आमीन भी लिख सकते हो। कोई अगर जो जिस भगवान को आप मानते हो, तो आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट या फिर आपका लकी टाइम, आपका लाइफ में लक कब वापस आएंगे, आप किस किस फेजेस में अभी गुजर रहे हो, किस चीज़ों से आप गुजर रहे हो, सब कुछ मैं देखूँगी। उसके बाद आप लोगों के लिए जो सजेशन है बोनस रीडिंग की, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सा पाथ आपको करना चाहिए, कौन सा पाथ में अगर आप चलोगे तो मार्ग में आप चलोगे तो आपका लाइफ का प्रॉब्लम बहुत ही जल्द दूर हो जाएंगे और आपका जो टर्निंग पॉइंट है लाइफ का बहुत ही जल्द आपका पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग अपना ईश्वर के नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। गॉड हो, अल्लाह हो, जो भी आप जिसको भी आप मानते हो तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हो या फिर आमीन भी लिख सकते हो। ओके, फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड द स्ट्रेंथ। ओके, सेकेंड कार्ड आया है आप लोगों के लिए 5 ऑफ wands। ओके, एंड थर्ड कार्ड आया है आप लोगों के लिए जजमेंट। ठीक है, तो टाइगर आई स्टोन जिन लोगों ने भी चूज़ किए थे उन लोगों की लाइफ में अभी मैं जो चीज़ देख रही हूँ, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा अभी कॉन्फ्लिक्ट में बिज़ी हो। ठीक है, लाइफ में कुछ चीज़ें होते हैं लाइफ में, या फिर आपका मेंटल कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर आपका घर में कुछ कलेश चल रहा है अपना फैमिली मेम्बर के साथ, या फिर अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो उधर पे आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कलेश में हो।
बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आप दोनों की, कोई मिलता जुलता कुछ भी नहीं है, ओपिनियन मिलते नहीं है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आप लड़ झगड़ते रहते हो, या फिर आपका जो ओपिनियन है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आपको कोई समझ भी नहीं रहा है। बेसिकली ये चीज़ मुझे लग रहा है, और आप सोच रहे हो कि मुझे तो कोई नहीं समझ में, मतलब कोई समझ नहीं रहा है, मेरा बात को कोई नहीं मुझसे सुन रहा है, मेरा बात को सुनने का कोई तैयार ही नहीं है। या फिर आप ऐसे भी हो सकते हो, आप भी किसी के बात सुनने के लिए अभी तैयार नहीं हो और एक मनमानी करते जा रहे हो, या फिर वो लोग आपके साथ मनमानी कर रहा है। ये टाइप की एनर्जीज मुझे लग रहा है। और ऐसे भी हो सकता है कि अभी आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइक अगर आप करियर में हो तो अगर आप कुछ और चीज़ करना चाहते हो, लेकिन आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग और कुछ कह रहा है, या फिर आपका घर वाले कुछ आपको और सजेस्ट कर रहा है, तो वो आपको इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा है, सपोर्ट की कमी है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों के लिए मेरा एक ही सलाह है, जो कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी मैसेजेस चैनल हो रहा है, कि आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा। जो कमिंग 8 मंथ्स तक या फिर अगस्त तक कुछ कुछ सॉल्यूशन, कुछ कुछ सल आपको मिल जाएगा, कुछ मतलब सलाह अगर हो, या फिर क्या आप करोगे उसका जो एक सजेशन है ना, उसका एक डिसीजन आप ले लोगे। ठीक है, अगस्त तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डिसीजन ले लोगे कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, या फिर मुझे इस इंसान के साथ नहीं मिलना जुलना चाहिए, या फिर इसका बात मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, या फिर इसके साथ मुझे बातें ज़्यादा बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। तो मेरे दोस्त, मेरा मेरा यही सलाह है, आप लोग थोड़ा रुक जाए। हो सकता है इस टाइम आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, या फिर आपसे कोई लोग ठीक से बात नहीं कर रहा है, आपको जो भी आपका जो प्रायोरिटी है वो आपको नहीं मिल रहा है, आप जो चाहते हो वो अभी आपके हासिल नहीं हो रहा है। लेकिन कमिंग 8 वीक्स या फिर 8 मंथ्स, या फिर मैं कहूँगी अगस्त तक आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी, लाइक एक क्लैरिटी मिल जाएगी आपकी कि हाँ, अभी ये बात अगर मैं फॉलो करूँगी तो मुझे इस चीज़ का ये फ़ायदा हो सकता है। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि अपने आप को समझना। ठीक है, क्योंकि जजमेंट कार्ड भी यही कहता है कि भगवान आपके साथ है, ये जो एंजल्स है ये भगवान का ही प्रतीक होता है। तो ये आपको यही कहता है कि रुको बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो मैं सुन रही हूँ, तुमको ज़रूर सलाह मिलेगा, तुमको जजमेंट मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए यही है आपकी मैसेज, सबसे ज़्यादा सबसे ज़रूरी यही चीज़ मुझे लग रहा है। लाइक एक कन्फ्लिक्ट, एक कलेश घर में, आपकी काम की प्लेस में, वर्क प्लेस में, ऑफिस कॉलिग्स में, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, एक माँ दुर्गा की जैसे एक स्ट्रेंथ होता है ना, उस टाइप का स्ट्रेंथ आपके अंदर आने के लिए अभी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इम्पेशेंस हो जा रहे हो। ठीक है, इम्पेशेंस नहीं होना है आपको, पेशेंस नहीं खोना है आपको। जजमेंट या फिर आपका जो काम का फल है, आपका जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसका आंसर आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, या फिर उसका हल आप लोग खुद ही निकल पाओगे। अभी के लिए अभी थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, कलेश मत करो, अपने दोस्तों के साथ हो, जो आपको नहीं समझ नहीं रहे हैं, या फिर आप जिनको आप समझा नहीं पा रहे हो, छोड़ दो। उनके बस की बात नहीं है, आपको समझना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। लाइक एक इन्फिनिटी कैपेबिलिटीज़ है। आपका जितना कैपेबिलिटीज़ है ना, आप एक लायन को पेट बनाने की क्षमता रखते हो। ठीक है, एक अगर मैं लायन को अगर पेट बनाना कहूँ, या फिर एक जो भी घर में जो हम लोग रखते हैं, किसी पेट रखते हैं, तो एक लायन को अगर पेट बनाना है किसी इंसान को, तो उसको कितना ज़्यादा पावरफुल होना पड़ता है, उसका कैपेबिलिटीज़ कितना ज़्यादा होता है। लाइक उनका काइंडनेस हो, या फिर उनका खुद का बहुत ज़्यादा मेंटल पावर हो, फिजिकल पावर हो, फिनेंशियल पावर हो, बहुत ज़्यादा होने के लिए ज़रूरत होता है। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत कैपेबल इंसान हो, और आपके लाइफ में
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो। सबसे बड़ी बात यही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो आप फिजिकली हो, मेंटली हो या फिर फिनेंशियली हो, कुछ भी हो। तो आपको समझना सबकी बस की बात नहीं है, तो इसलिए इतना ज़्यादा कलेश करना आपको शोभा नहीं देता है। तो गॉड आपको यही कह रहा है कि बेटा रुक जाओ, तुम्हारा टाइम भी आएगा। मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तुम्हारी मन का जो भी ख्याल है वो तुम कस के रखो, तुम्हारा भावनाओं को कस के रखो। तुम्हारा जो इच्छा है बहुत ही जल्द वो फुलफिल होंगे, सक्सेसफुल होंगे। और अपना काम करते जाओ, ठीक है। अगर काम नहीं करोगे, सिर्फ कलेश करते रहोगे, तो रिजल्ट तो नहीं मिलेगा ना, रिजल्ट तो ज़ीरो ही मिलेगा आपको, ठीक है। आपके लिए और एक सजेशन कार्ड में निकलना चाहूँगी। ओके, आप चाहते हो कि आपके लिए जो खुशियाँ आएंगे ना, ये एक एंजल्स कार्ड है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों जो गुरु होता है ना, हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग जैसे मानते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर जी, इनको तीन गुरु या फिर त्रिदेव हम लोग कहते हैं। तो उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो तीनों लोगों की गुरु त्रिदेव आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आपका जो जो खुशियाँ आपका लाइफ में चाहिए वो आपको मिलेगा। एक जैसे एक पूरा दुनिया का खुशियाँ हम लोग जैसे बोलते हैं, वो सारे सल्यूशन आपके लाइफ में आएंगे। आपका टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे आपकी लाइफ में। करीबन मुझे 8 महीने से 1 साल तक मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है दोस्तों। मेरा जो इनर्जीज मुझे दिखा रहा है, किसी का 6 महीने में आ जाए, किसी का 3 महीने में, किसी का 4 महीने भी आ सकता है। ओवरऑल मुझे मैक्सिमम 1 साल मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके अंदर आपके जो भी प्रॉब्लम है उनका हल आपको निकल कर आएंगे। और आपका जो सिचुएशन अभी जो कलेश करने की सिचुएशन है या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो सिचुएशन चल रहा है, बहुत हद तक वो कम जाएंगे। और आपको लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो शुरुआत आपका हो जाएंगे। फिलहाल मुझे क्यों पता नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा, अगस्त महीने से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट के जो फर्स्ट स्टेप है वो शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको केयरफुल रहना है। कलेश में टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना काम करते जाइए, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल इंसान हो। आपको समझना किसी इंसान की बस की बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। जो इंसान आपको समझते हैं उनको ही आप बताएं अपना जो सीक्रेट है, अपना मन की जो इच्छा है। सब इंसान को मत बताइएगा, क्योंकि सब इंसान आपके साथ ये कलेश शुरू कर देंगे, ठीक है। जो ट्रस्टफुल है, जो ट्रस्टवर्दी इंसान है, उसको साथ ही अपना भावनाओं को शेयर कीजिए, ठीक है। अभी के लिए मेरा आपके जो सजेशन कार्ड आया है कि आपको ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश्वर जी, तीनों लोगों की त्रिदेव आपको यही कह रहा है कि बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, तुमको जजमेंट या फिर तुम्हारा जो विचार है सब तुमको मिलेगा, लेकिन अपना काम करते जाओ, पेशेंस मत खो। अभी के लिए आपको ज़रूर आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट बहुत ही जल्द मुझे लग रहा है अगस्त से ही फर्स्ट स्टेप आपका शुरू हो जाएंगे। ओके, पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए यही था आप रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और पिछले हफ्ते में एक जन का नाम ऑलरेडी गिव अवे में किए हुए हूँ, ठीक है। तो आपको अगर गिव अवे चाहिए, आप कमेंट करते जाइए कमेंट सेक्शन में। तो लॉटरी में जिनका नाम भी आता है उस एक जन को मैं फ्री रीडिंग दे दूँगी, ठीक है। यही था टाइगर स्टोन जिन लोगों ने भी चूज़ किए थे उन लोगों के लिए पाइल। अभी जिन लोगों ने भी ये क्लियर क्रिस्टल या क्लियर क्वार्ट्ज जिन लोगों ने चूज़ किए थे उन लोगों के लिए क्या रीडिंग आता है कि उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आएंगे, लाइक उनके जो भी प्रॉब्लम्स है कब तक दूर हो जाएंगे, उनका गोल्डन टाइम्स लकी टाइम कब आएंगे, वो हम देखेंगे। तो आप लोगों के लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब मैं कार्ड शफल करूँ, अपना जो गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, उनको आप प्लीज़ अपना जो भी जिसको भी मानते हो कमेंट सेक्शन में जाकर उनका नाम लिख सकते हो और आमीन भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके,
पाइल नंबर 2 और क्लियर कोर्स जिन लोगों ने भी चूज़ किए थे उन लोगों की फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, और भी क्या कार्ड्स आते हैं हम लोग देख लेते हैं। 3 ऑफ वांड्स आया है और एक बार शफल करूँगी। ओके, जस्टिस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आया है आप लोगों की ना एक ही प्रॉब्लम है शायद लाइफ में, मुझे जो लग रहा है कार्ड से, कि आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत ही जल्द इमोशनल हो जाते हो। किसी के बातों में बहुत ही जल्द आप लोग विश्वास कर लेते हो। लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर जो ब्लॉकेजेस आ रहा है आपको ज़्यादा ऑनेस्ट बनने की वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो इंसान है ना, वो बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है। सबकी दुख दर्द को समझने की कोशिश करता है। फिर आप क्या हो जाते हो, आप खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाते हो, क्योंकि सब लोग आपका जो इमोशन है उनका फ़ायदा लेते हैं, उसके बाद आपको भूल जाते हैं। या फिर आप जिसको मदद किए थे, आप जिसको हेल्प किए थे, आप उसके डिस्ट्रेस की टाइम में जैसे सपोर्ट किए थे ना, वो सब लोग भूल जाते हैं। ठीक है, ये कार्ड्स मुझे दिखा रहा है। हालांकि आप बहुत ही एक रिच इंसान हो, चाहे वो दिल से हो, आप बहुत ही धनवान इंसान हो। ठीक है, चाहे वो अगर अगर मैं इमोशनली कहूँ, आपका दिल बहुत ही बड़ा है। और अगर मैं फिनेंशियली कहूँ, फिनेंशियली भी मुझे स्टेबल ही दिखाई दे रहा है। ऐसा मुझे कोई एनर्जीज नहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोग फिनेंशियली वीक हो या फिर ऐसे कुछ है। आपका स्पेशली ये चीज़ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इजीली लोगों को ट्रस्ट कर लेते हो, और इसके लिए आपको जो इमोशनल गेम में लोग आपको फंसा लेते हैं, और आप ट्रस्टफुल, ऐसे ट्रस्टफुल इंसान हो कि लोग आपके साथ गेम खेलते हैं इमोशंस के साथ लेकर, आपको आपकी इमोशंस को लेकर गेम खेलते हैं, उसके बाद आपको ही भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरा एक एडवाइस है, आप लोग प्लीज़ ऐसे इमोशनल मत होइए। हो सकता है आपका पार्टनर इस वक्त आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। ठीक है, तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपकी हो सकता है नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में हो आप लोग अभी, नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की हो सकता है कि शादी, अगर शादी करना चाहते हो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। ठीक है, शादी के एक जो वाइब्स मुझे आ रहा है कि आपका लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो शादी के बाद होंगे। शादी के बाद हो सकता है कि आप लोग बाहर जा सकते हो। कुछ आपकी अगर शादी होंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आउट ऑफ सिटी होंगे शायद, इनसाइड सिटी होने की चांसेस अभी कम लग रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स में भी ये जो वाटर एनर्जीज मुझे लग रहा है। इधर में भी देखिए ये इंसान वेट कर रहा है कि कब मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाके सेटल हो। तो आपकी शादी अगर हो जाता है तो कोई आउट ऑफ सिटी ओवरसीज शादी मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कोई इंसान मुझे लग रहा है कि लो कांटेक्ट नो कांटेक्ट इस जोन में हो, तो उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आप लोग सोचते रहते हो कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। वो इंसान आपका काम काज को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है, अभी आपके तरफ वो मुंह मोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिनेंशियली वो स्ट्रांग होना चाहता है, इसीलिए वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर जाके सेटल होके एक परफेक्ट फिनेंशियली सेटलमेंट जैसे कहते हैं, उसके बाद आपसे अब वो कांटेक्ट करने की सोच रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए जस्टिस कार्ड आया है। तो उनका यही बताना है आपको कि अगर वो सेटल्ड हो नहीं जाते हैं ठीक से, अगर उनके पास पैसा नहीं होता है, फिनेंशियली वो स्टेबल नहीं होता है, तो आपको कैसे वो कमिटमेंट देंगे, है ना। अगर एक फैमिली बसाना है, एक घर बसाना है, तो मिनिमम कुछ तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनके पास होना चाहिए। या फिर आप भी हो सकते हो कि आप बाहर जाकर सेटल होना चाहते हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। तो आपका लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, या फिर जैसे भी आप सोच रहे हो कि आपका गोल्डन टाइम लकी टाइम कब से शुरुआत होंगे, करियर के दिक में अगर से मैं साइड से कहूँ, तो अगर आप बाहर जाके कुछ सेटलमेंट की प्लान करते हो, या फिर कुछ ऐसे कामकाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल ओरिएंटेड कुछ काम है, ट्रैवल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, उस टाइप की काम काज को अगर आप चूज़ करते हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में गोल्डन टाइम आएंगे। आपका जो लक है, गुड लक है, वो आ जाएंगे बाहर जाने के बाद। बहुत ज़्यादा मुझे बाहर जाने की, ओवरसीज ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रहा है।
कुछ लोगों के लिए मैंने बोल ही दिया आपकी शादी के बाद, ठीक है, शादी के आफ्टर मैरिज हो सकता है आप लोगों की कुछ कोर्ट मैरिज हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है। जैसे जस्टिस जैसे हम लोग शादी जैसे कोर्ट मैरिज होता है ना, जहाँ पे उधर पे जैसे कम इंसान आते हैं, बहुत कम इंसान आते हैं, कम इंसान के अंदर फ़िलहाल जैसे अभी जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों को भुलाकर शादी ब्याह करना भी बहुत रिस्की है। तो आपके कोर्ट मैरिज होने की बाद या फिर आपकी शादी होने के बाद जो गोल्डन टाइम मुझे लग रहा है वो आपके लाइफ में आ जाएंगे। जो भी इमोशनली मेंटली आप लोग सफ़र कर रहे हो वो आ जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग मुझे लग रहा है कुछ एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जॉब लग सकता है, ठीक है। अगस्त की बाद से आपका जो टाइम आ रहा है, आप अगर अच्छे से कोशिश करते हो, अगस्त की बाद से सितंबर अक्टूबर के मंथ में अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो आपका जो गोल्डन टाइम है, यूपीएससी एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। ये जो इंसान है ये आपको यही कह रहा है जस्टिस, ठीक है, वो जस्टिस देने के लिए तैयार है। फ़िलहाल के लिए आपको मेहनत करना है। आप अगर ठीक से पढ़ाई करते हो, देखो पढ़ाई अगर नहीं करोगे, सिर्फ एक रिज़ल्ट की वेट करते रहोगे तो भगवान तो आपको रिज़ल्ट तो नहीं देंगे ना ठीक से। तो आपको मेहनत भी करना है, उसके बाद रिज़ल्ट के लिए आपको वेट भी करना है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि आपका जॉब लगने के बाद या फिर बाहर जाने के बाद, बाहर जाकर सेटलमेंट करने के बाद कुछ ऐसे चीज़, या फिर शादी होकर बाहर जाने के बाद आपका लाइफ का गोल्डन टाइम या फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, टर्निंग पॉइंट सब कुछ आ जाएंगे। आपके लिए एक सजेशन कार्ड भी मैं देना चाहूँगी। अगेन आपके लिए जस्टिस कार्ड ही आया है। जस्टिस जो भी है वो कहता है कि आप अगर ठीक से मेहनत करते हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इसके मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर को जाकर बार बार उसको फोर्स करो कि आओ मुझको शादी कर लो, ऐसा नहीं है। आपको खुद को पहले काबिल बनना है, उसके बाद अगर आप किसी के सामने जाते हो तो ऐसे ही एक इमेज आपका तैयार कीजिए कि कोई भी जा अगर देखे आपको, आपको वो तुरंत एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अपने आप को कैपेबल बनाओ इस इंसान की तरफ। देखिए जस्टिस कार्ड जैसे आया है, कैसे अपना खुद का बनाया हुआ एक राज्य इसका है, ठीक है, इसका किंगडम है। तो इस टाइप का एक एनर्जी आप लोगों के लिए अभी मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप ऐसे बनाते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, करीबन 9 महीने के अंदर मुझे लग रहा है सब कुछ सेटल हो जाओगे आप, ठीक है, सेटलमेंट आपका हो जाएंगे। आफ्टर अगस्त मंथ्स आप लोगों के लिए अच्छा टाइम आ रहा है। डेफिनेटली अगर आप कोशिश करोगे तो भगवान आपके साथ ज़रूर देंगे, जस्टिस मिलेंगे आपको। अगर आप कोशिश नहीं करोगे दोस्त, मेहनत नहीं करोगे तो डेफिनेटली रिज़ल्ट आपको मिलने में देर लगेगा, ठीक है। तो पायल नंबर 2 जिन लोगों ने भी क्लियर कोर्स चूज़ किए थे, आप लोगों के लिए ये था रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ ये रेजोनेट हुआ है। अगर होता है तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा, उधर पे भी मैं बहुत सारे लोगों के नाम हमें देते रहती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, ठीक है, मेरा मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग अगर सपोर्ट करते हो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है, मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो आपको बना के दे सकती हूँ, ठीक है। अभी पायल नंबर 3 जिन लोगों ने भी रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ किए थे, उन लोगों के लिए क्या रीडिंग्स आता है हम लोग देख लेते हैं। तो आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी मैं कार्ड्स को शफल करूँ, अपना जो गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, जिसको भी आप मानते हो उनका नाम जाके आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, या फिर आप आमीन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आएंगे, ठीक है, या फिर आपका गुड लक कब से स्टार्ट होंगे, आपका लाइफ कब से अच्छा हो जाएंगे फिर से पहले जैसे, तो वो हम देखेंगे। फाइल नंबर 3 ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। और एक कार्ड भी हम लोग निकालेंगे आप लोगों के लिए।
8 ऑफ wands। तो आप लोगों की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है, फिलहाल तो आपका जो प्रॉब्लम है वो अगस्त महीने से मुझे घटते हुए प्रॉब्लम्स घटते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। एक साथ आप बहुत ज़्यादा बहुत सारे कुछ आप लोग कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अगस्त मंथ से भी और भी ज़्यादा आप कोशिश करोगे ऐसे भी मुझे लग रहा है। और कुछ कम्युनिकेशन फील्ड ओरिएंटेड काम काज आप स्टार्ट करोगे ऐसे भी मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर आप ऐसे कुछ चीज़ सोच रहे हो जहाँ पे कुछ बिजनेस ओरिएंटेड चिंता कर रहे हो, थॉट्स आपकी माइंड में आ रहा है, तो अगर आप उस टाइप के कुछ कामकाज में अगर आप अपना एनर्जीज को इन्वेस्ट करते हो तो आपका डेफिनेटली टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है हो सकता है आप लोग खुद का कोई बिजनेस चालू करने की कोशिश कर रहे हो, खुद का कोई वेंचर चालू करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक एक स्टेबल करियर की तरफ आप जा रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग रहा है कि आप लोग को कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है अगस्त महीने के करीब मुझे लग रहा है। फिलहाल अभी तो जुलाई महीने चल ही रहा है, अगस्त महीने के करीब कोई जो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो आपके लाइफ में आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं कहूँगी अगर आप बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रिक्ट कर रहे हो या फिर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो उस जॉब को, तो मैं कहूँगी प्लीज़ ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ओके। कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ ले नहीं रहे हो तो गॉड आपको कैसे फल देंगे, है ना, रिजल्ट कैसे देंगे। अगर एक अपॉर्चुनिटीज़ आप लेते हो उसके बाद आपको क्या पता कुछ दूसरा अपॉर्चुनिटी उस रास्ते से आपका खुल जाए, ठीक है। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा खुद को रेजिस्ट कर रहे हो, शायद एक काम में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप कुछ और चीज़ों में अपना इंटेंशन हो, अपना जो एनर्जीज हो उसको डालने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो मेरे आपको लोगों के लिए यही रिक्वेस्ट है, आप लोग सिर्फ एक चीज़ों में फंसे मत रहिएगा, बहुत सारे चीज़ थोड़ा 2-3 चीज़ एक साथ कोशिश मत कीजिए, एक दो चीज़ कोशिश कीजिए, ठीक है। 2-3 चीज़ मैं नहीं कहूँगी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो साइड बाय साइड एक बिजनेस की प्लान आप कर ही सकते हो जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, ठीक है। और कुछ कम्युनिकेशन फील्ड ओरिएंटेड लाइक ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे भी आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाना, मुझे ऐसा कुछ एनर्जीज फील हो रहा है, लाइक कुछ एक नई चीज़ नई कुछ शुरू करने वाले हो। अगर ऑलरेडी आप लोग इन रिलेशनशिप में हो, फिनेंशियल बात तो मैंने कह ही दिया है, रिलेशनशिप में अगर हो तो आपके रिलेशनशिप का एक नई दिशा आपको खुल जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम हो रहा था वो बहुत हद तक मिट जाएंगे। फिलहाल तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर या फिर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन रहे हो दोनों दोनों के लिए। तो स्ट्रिक्ट मत बनिए या फिर बातें कम कर रहे हैं, कुछ ईगो इश्यूज मुझे लग रहा है, ईगो चल रहा है, ईगो का फाइट चल रहा है कि वो पहले बातें करेंगे फिर मैं जाके बातें करूँगी, ऐसे कुछ एनर्जीज लग रहा है, थोड़ा चाइल्डिश बच्चे की जैसे एनर्जीज। अरे ग्रो अप, ठीक है। रिलेशनशिप में हो तो ईगो को मत लाइए, ठीक है। ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लग रहा है। और कम्युनिकेशन इसलिए आप बंद कर दिए हो या फिर नो कांटेक्ट या फिर लो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगस्त महीने तक आपका जो कांटेक्ट की जो प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो मिट जाएंगे, ठीक हो जाएंगे सब कुछ, और एक नई शुरुआत करेंगे आप लोग। अगर आप लोग सिंगल हो तो मैं कहूँगी डेफिनेटली आपका कोई पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है, एक नई रिलेशनशिप आप शुरू कर सकते हो, चाहे आप डाइवोर्स्ड हो या फिर आप कुछ ऑलरेडी सिंगल ही हो पहले से, या फिर कोई रिलेशनशिप आप ख़त्म कर चुके हो, आप अपना मन को समझा ले चुके हो कि मैं पीछे मोड़ कर नहीं देखूँगी, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली मैं येस कहूँगी आपको, अगर आप अपना मन को समझा चुके हो तो आपका पार्टनर हो सकता है आपसे उम्र से थोड़ा छोटा हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है उसका जो एनर्जीज है वो थोड़ा चाइल्डिश हो, थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर करे आपके साथ, ठीक है। आपको थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा। तो अगर आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट में कहूँ तो जब आप इस रिलेशनशिप को आप एक्सेप्ट कर लोगे या फिर आपका जॉब में हो, अपना करियर में हो, इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लोगे ना, उसके बाद से आपका जो गोल्डन पॉइंट, गोल्डन मोमेंट या फिर गोल्डन टाइम, लकी टाइम, टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो, आपकी शुरुआत होंगी। क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आज अगर आप लेते हो, अगर आपका जो भी प्रॉब्लम है उनको अगर आप सॉल्व करते आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़
आने वाले टाइम में आएंगे वो बहुत ही मतलब हो सकता है आपका पार्टनर समझे कि आपका जो मैनियत है वो आपको वैल्यूज़ है आपका जो वो समझे और फिर जाके आपको कमिटमेंट दे दे। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। फ़िलहाल के लिए मैं कहूँगी अगर आप नो कांटेक्ट लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपका बातें बन जाएंगे, ठीक से सब कुछ हो जाएंगे। कुछ मेंटल इश्यूज़ है, कुछ इमोशनल इश्यूज़ है तो वो चला जाएंगे और आपका टर्निंग पॉइंट भी इसके साथ ही आ जाएंगे। और बिजनेस हो करियर हो वो सब कुछ तो मैं पहले ही बता दी चुकी हूँ। तो आप लोगों के लिए एक सजेशन कार्ड में दे दूँगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून का जो पहिया है, जो व्हील है वो घूमने वाला है आप लोगों के लिए। इसके उससे बड़ा आपको क्या चाहिए दोस्त। व्हील ऑफ फॉर्चून एक लकी कार्ड होता है हमारी टैरो में, एस्ट्रोलॉजी जो भी है आप लोग मानते हो हम लोग मानते हैं। तो जो पॉजिटिव कार्ड्स के साथ ये आता है तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ ही आपको इंडिकेट करता है कि आपका जो भाग्य है, आपका जो लक है, व्हील ऑफ फॉर्चून वो घूमने वाला है। बहुत ही जल्द आपको जो चाहिए लाइफ में वो मिल जाएंगे, ठीक है। या अगर आप कोशिश कर रहे हो शादी को लेकर, अपना बिजनेस करियर में अच्छे करने की कुछ कोशिश कर रहे हो, अगस्त महीने तक बहुत सारे आपका आंसर, क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपका करियर में अगर आप सेटल नहीं हो पा रहे थे आपको क्लैरिटी मिल जाएंगे। फ़िलहाल मुझे 8-9 महीने की टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं कह दिया कि अगस्त में ही हो जाएंगे, अगस्त में सब कुछ हो जाएंगे, सारे रिजल्ट एक साथ मिल जाएंगे आपके, ऐसा नहीं होता है। आपको भी टाइम देना पड़ता है। इतना दिन अगर पेशेंस दिए हो तो 7-8 महीने तो कुछ भी नहीं है। अगर बरसों से आप पेशेंस दे रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, बरसों से आप मेहनत कर रहे हो तो 7-8 महीने तो यही देखते देखते कट जाएंगे। यही आप यही देख लो, 2020 स्टार्ट हुआ जनवरी से, अभी ये जुलाई महीने ख़त्म होकर हम लोग मतलब 7 महीने कैसे कट गया घर बैठ के हम लोगों को ही पता नहीं, ठीक है। ओके, तो पाइल नंबर 3 बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों की। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर कोई लोग मुझे लग रहा है कि सिविल सर्विस की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों की कुछ न्यूज़ आ सकता है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो, या फिर कुछ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब, पॉलिटिकल कुछ ऐसे मुझे लग रहा है, पुलिस आर्मी ऐसे कुछ अगर काम कर रहे हो, या फिर आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए हो ना, आपका रिज़ल्ट आ जाएंगे अगस्त तक, ठीक है। अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आ जाएंगे और पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे कि आप पास हो गए हो, ऐसे एग्ज़ाम की रिज़ल्ट में आपका ऐसा अनाउंसमेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो परेशान मत होइए, आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है तो डेफिनेटली आपका लक चमकाने वाला है, चमकने वाला है। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो जाते हैं तो डेफिनेटली मुझको आकर इस कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, भूलना मत। और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली की।